अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। तो आपको बताएं, सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। 5 से 10 फरवरी के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस की दरख्वास्त पर वफाक हुकूमत को मुरासला लिखा था। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शिरकत करेंगी। मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताएगा इन सिक्योरिटी इंतजाम बारे। देखिए, इस मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के लिए महकमा दाखिला पंजाब का सब कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर का इजलास हुआ था, जिसकी सरबराही सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने की और उसमें बाकायदा तौर पे 5 से 10 फरवरी के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की सिफारिश की गई थी। और ये महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिखा था। वजारत दाखिला ने इसकी मंजूरी दे दी है। सह मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शिरकत करेंगी। वजारत दाखिला ने 5 से 10 फरवरी के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दी है। क्रिकेट मैचेस के दौरान पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की एक एक कंपनी तैनात होगी। 8 और 10 फरवरी के मैचेस में कजाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे और महकमा दाखिला पंजाब ने इस हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान है वो भी उस पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इकदाम भी जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा। सह अफ्रीकी सीरीज के आगाज में चंद रोज बाकी। कौमी टीम आज शाम लाहौर के मुकामी होटल में रिपोर्ट करेगी। कौमी टीम का 5 रुकनी स्क्वाड सीरीज के लिए कल से तैयारियों का आगाज करेगा। कौमी क्रिकेट टीम का कल से कैंप LCCA ग्राउंड में लगेगा। न्यूजीलैंड की टीम 5 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को लाहौर आएगी। मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी मोहम्मद उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, ट्राई नेशन सीरीज के लिए पाकिस्तान आज शाम को लाहौर के मकामी होटल में रिपोर्ट करेगी और कल LCCA की टीम अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज की तैयारियों का कल से आगाज करेगी। याद रहे कि न्यूजीलैंड की टीम 5 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी, जबकि 7 फरवरी को जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर में पहुंचेगी। 8 फरवरी को पहला मैच होगा जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। कौमी टीम अपनी तैयारियों का कल से आगाज करेगी। लाहौर के एक तारीखी LCCA ग्राउंड में कौमी टीम अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ी अपनी बेहतरीन तैयारियां करेंगे। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान है और कल से अपनी तैयारियों का आगाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा। डबल सवारी, डबल हेलमेट कानून पर अमल दरामद शुरू। आगाही मुहिम के बाद ट्रैफिक वार्डन्स ने चालान करने शुरू कर दिए। आज शाम डबल सवारी, डबल हेलमेट के हवाले से जनरल होल्डअप का भी इम्कान है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मुजाहिद लतीफ से। जो मुजाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, जो मोटरसाइकिल पर डबल सवारी करने वाले अफराद हैं उनके लिए एक जो है खबर है कि वो होशियार हो जाए। अगर पीछे बैठे मोटरसाइकिल पे शख्स ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो उसका भी चालान शुरू हो गया है। इसका ऐलान DIG और CTO लाहौर जो है अतर वहीद, उनकी जानिब से कर दिया गया और इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। तकरीबन दर्जन के करीब जो चालान है इस सिलसिले में लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने कर दिए हैं और आज इसी सिलसिले में जनरल होल्डअप होगा, जिसमें 5 बजे के बाद कोई भी मोटरसाइकिल सवार अगर डबल सवारी करते हुए जा रहा है और अगर उसने वो हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसका चालान किया जाएगा। आज से पहले जो है ये एक आगाही मुहिम का आगाज किया गया हुआ था और आगाही मुहिम के बाद आज से इस पे अमल दरामद शुरू कर दिया गया और कल से मजीद इस पे सख्ती के साथ चालान का सिलसिला जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। CTO लाहौर जो अतर वहीद है उनकी जानिब से कहा गया है बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी माह जनवरी में सेल टैक्सेस की मद में 22 मिलियन रुपए से जायद का रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। रवां माली साल में जुलाई से जनवरी तक टैक्स महसूलात की मद में 142 बिलियन रुपए का टैक्स जमा किया। PRA के मुताबिक वसूली गुज़श्ता साल की निस्बत 12% ज्यादा है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा तफसीलात बारे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो माह जनवरी में पंजाब सेल टैक्स की मद में 22.21 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है। 21% ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवां माली साल में जुलाई से जनवरी तक टैक्स मसूलात की मद में 142
बिलियन रुपए का टैक्स जमा करवाया। PRA के मुताबिक ये वसूली गुज़श्ता साल के मुकाबले में 12% ज्यादा है। पंजाब सेल टैक्स की मद में 10% ग्रोथ देखी गई है, जबकि पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत 30% ग्रोथ, जबकि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की मद में जुलाई से जनवरी तक 40% ग्रोथ देखी गई है। इसी सिलसिले में काबिल गौर बात यह है कि वह माली साल में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि ना ही टैक्स रेट में इजाफा किया गया है। स्टेक होल्डर्स और टैक्स पेयर्स को वर्कशॉप के जरिए आगाही दिए जा रही है, जबकि टैक्स के दायराकार को वसी करके PRA गुज़श्ता सालों से टैक्स वकालत पूरा कर रही है। और इस वजह से रवा माली साल में रिटर्न फाइलिंग के जदीद सिस्टम PRA मुतारिफ करवाया गया है, जो शफाफियत पर मबनी और इस वजह से पेपरलेस ऑफिस की जानिब से अहम इक़दाम है। PRA के इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम और FBI के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के मजबूत होने से टैक्स डेटा का हसूल आसान हो सकेगा, जबकि माली साल में सिंगल सेल टैक्स रिटर्न भी मुतारिफ करवाई गई है, जिसको ऑयल एंड गैस और माइक्रो फाइनेंस बैंकों और इंश्योरेंस और शुक्रिया इमरान। धर्मपुरा फाटक पर मालगाड़ी डिरेल हो गई, मालगाड़ी पटरी से उतर गई, कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं फाज से। जी फाज, बताइएगा ये दूसरा वाक़या पिछले दिनों में ट्रेन का डिरेल होने का, तो आखिर क्या वजूहात हैं इसके पीछे? जी बिल्कुल, चंद रोज कबल जो है वो शादरा के मुकाम पर ट्रेन डिरेल हुई थी और आज जो है वो धर्मपुरा चौबच्चा फाटक के मुकाम पर जो है वो मालगाड़ी भी जो है वो पटरी से उतर गई है। मालगाड़ी पटरी से उतरने के बायस जो है वो चौबच्चा फाटक बंद हो गया और चौबच्चा फाटक पर ट्रैफिक बंद होने से किनार रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। फाटक बंद होने से दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। ट्रैक की हालत जो है वो इस मुकाम से खराब थी। रेलवे इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ट्रैक की बहाली का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो है वो ट्रैक की बुरी हालत के बायस ट्रेन हादसात में इजाफा होता जा रहा है। अभी चंद दिन कबल जो है वो शालीमार एक्सप्रेस शादरा के मुकाम पर डिरेल हुई थी और आज ये फ्रेट ट्रेन भी जो है वो चौबच्चा फाटक के करीब डिरेल हो गई है। जी बहुत शुक्रिया फहद अमीन। फहद अमीन हमें अपडेट कर रहे थे। धर्मपुरा फाटक पर मालगाड़ी डिरेल हो गई, मालगाड़ी पटरी से उतर गई, कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि जहां से मालगाड़ी डिरेल हुई है वहां पे पटरी जो थी ट्रेन की वो ख़राब थी, जिसकी वजह से मालगाड़ी डिरेल हो चुकी है। और पिछले कुछ दिन पहले भी शालीमार के इलाके में वाक़या पेश आया जब ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई थी और तब बहुत नुकसान हुआ था। और आज भी धर्मपुरा फाटक पर मालगाड़ी डिरेल हो गई, मालगाड़ी पटरी से उतर गई, कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। और कहा जा रहा है कि जहां से मालगाड़ी डिरेल हुई है वहां पर जो पटरियां थी वो ख़राब थीं, जिसकी वजह से मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। पटरी की खराबी की वजह से मालगाड़ी पटरी से उतर गई।